आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेस की समरी रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए रीड करते हैं इसकी समरी। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड सोफी हु इज टीनेजर। यानी ये जो कहानी होगी इसको लेकर एक सोफी नाम की लड़की है जो क्या है, टीन एजर है। अबाउट टू फिनिश हर स्कूल, यानी उसने अपने स्कूल को पूरा कर लिया। सी ड्रीम बिग टू अचीव, यानी वो ये चाहती थी कि जैसे मेरी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाएगी जैसे ही यानी मेरे स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाएगी तो वो क्या करेगी। सी ड्रीम बिग टू अचीव ए अलॉट इन लाइफ, यानी वो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ बड़ा देखने का या बड़ा प्राप्त करने का सपना देख रही थी। बट ऑन द कंट्री हर फैमिली सर्कमस्टेंसेस आर टोटली डिफरेंट, लेकिन उसका जो परिवार है वो क्या था, टोटली पूर्ण डिफरेंट था, यानी भिन्न था। सी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, वो एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती। बुक एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी वेयर जहाँ पर फादर इज ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी इसके पिताजी को लेकर हम ये देख सकते हैं कि उनका जो परिवार है उनके परिवार की स्थिति कैसी थी। हर एल्डर ब्रदर जियोफ इज ऑलरेडी वर्किंग, यानी उसका जो बड़ा भाई जियोफ था वो पहले से कहीं काम करता था। एंड इज ऑलमोस्ट ग्राउंड अप इन द आईज ऑफ सोफी, यानी लगभग वो बड़ा हो गया था इन द आईज ऑफ सोफी, यानी सोफी की आंखों के सामने। सोफी एज हाई होप, सोफी एक उच्च आशा वाली लड़की थी। अबाउट आर करियर, किसको लेकर, अपने भविष्य को लेकर। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ए बिस्किट फैक्ट्री, वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी यानी ज्वाइन करने में बिस्किट की फैक्ट्री के अंदर। एंड ड्रीम ऑफ ओपनिंग हर ओवन ब्यूटिक, वो क्या करना चाहती थी, खुद का ब्यूटिक खोलना चाहती थी। सी थिंग्स, वह सोचती थी हर सेल्फ यानी खुद के बारे में। टू बी ए वेरी सोफिकेटेड एंड ओरिजिनल एंड सुटेबल टू बी आइदर एन एक्टर और वर्क एज ए मैनेजर, की मैं किसी एक्टर के लिए एक मैनेजर के रूप में क्या करूं, काम करूं। जेंसी हर फ्रेंड, जेंसी नाम की एक लड़की थी, उसकी दोस्त थी। ट्राई टू मेक हर रियलाइज, हमेशा वो क्या करती थी, कोशिश करती थी, रियलाइज करवाती थी उसको, महसूस कराती थी। हर प्रैक्टिकल पोजीशन बट, यानी उसकी जो अभ्यासिक स्थिति थी उसको। बट लेकिन सोफी इज नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, लेकिन जो ये सोफी थी वो अपने सपने भरी दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती थी। द ओनली पर्सन इन होम सोफी सीम्स टू हैव फुल फैथ, यानी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें सोफी क्या करती थी, पूर्ण विश्वास रखती थी। एंड होप, और आशा करती थी। इज हर ब्रदर जियोब, कौन था, उसका भाई जियोब था। ही पास्ड आउट स्कूल 3 ईयर बैक, इन 3 साल पहले वो स्कूल से यानी स्कूल की शिक्षा पूर्ण करके निकल चुका था। एंड इज वर्किंग एक मैकेनिक, और वो एक मिस्त्री का काम करता था। दो जियोफ स्पीक लेस, जियोफ है वो यद्यपि क्या करता था, कम बोलता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिजी, लगभग क्या रहता था, ज़्यादातर समय वो व्यस्त रहता था। इन हिज ओवन थॉट, अपनी विचारों के अंदर। सोफी शेयर्स एवरीथिंग विद हिम, सोफी अपनी सारा सब कुछ जितना भी सीक्रेट थी उसके साथ शेयर करती थी। वन डे, एक दिन सोफी टेल्स हर ब्रदर, अपने भाई को बताती है, जियोफ यानी जियोफ को, दैट शी हैज मेट डेनिकेसी, वह किससे मिली थी, एक डेनिकेसी से मिली थी जो फुटबॉल का प्लेयर था, यानी स्पोर्ट्स स्टार, जो एक स्पोर्ट का स्टार था। हर फादर इज एंग्री विद हर, यानी उसके जो पिताजी थे उसके साथ क्या था, एंग्री थे। एंड कॉल इट हर वाइल्ड ड्रीम, और उसको कहते थे कि ये सपना क्या है तुम्हारा, बेकार है। ही वार्न्स, और उन्होंने चेतावनी दी थी, किसको, हर यानी सोफी को। दैट वन डे शी वुड गेट इनटू ट्रबल फॉर ऑल दिस, अगर वो ऐसा करेगी तो एक दिन किसी समस्या के अंदर फंस जाएगी। द एंटायर फैमिली इज फैन ऑफ डेनिकेसी, यानी उसका सारा का सारा परिवार था वो डेनिकेसी का क्या था, फैन था। एंड दे ऑल गो टू वॉच फुटबॉल मैच इन विच, यानी वे हर एक डेनिकेसी का जो भी फुटबॉल मैच होता था वो देखने जाते थे। कौन, सोफी का परिवार। डेनिकेसी नहीं, डेनिकेसी स्कोर द फाइनल गोल, जैसे कि डेनिकेसी फाइनल गोल करता तब तक वो मैच देखते थे। सोफी टेल्स जियोब, सोफी ने जियोब को बताया दैट शी इज गोइंग टू ए डेट विद डेनिकेसी, कि वो एक डेनिकेसी के साथ डेट पर जा रही है। दो यद्यपि जियोब डज नॉट बिलीव हर, लेकिन जियोब है वो उसकी बातों में विश्वास नहीं करता था। ही डज नॉट स्टॉप हर, वो उसको नहीं रोक सकता था। ही टेल्स दिस टू फ्रैंक, वो ये समझता था कि ये जो बता रही है वो मजाक है। हु इज जेंसिस ब्रदर,
ही टेल्स दिस, यानी ये उसने बताया फ्रैंक यानी फ्रैंक को, हु इज जेंसीज ब्रदर, जो जेंसी का भाई था। एंड जेंसी कम टू सोपी, जेंसी सोपी के पास आई टू गेट द डिटेल्स, क्या लेने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए। बट सोपी हाइड इट फ्रॉम हर, लेकिन सोपी ने ये बातें उनसे छिपा ली थी। सोपी गोज टू द रैप टू मीट डेनिकेसी इन द इवनिंग, वो शाम के समय डेनिकेसी से मिलने के लिए चली जाती है। सी कीप्स ऑन वेटिंग फॉर हिम, वो बहुत ज़्यादा उसका क्या करती है, इंतजार करती है। बट लेकिन डेनिकेसी डज नॉट कम, लेकिन डेनिकेसी नहीं आया। फाइनली अंततः ही रियलिटी बिगन टू सिंक इन टू हर, अब उसको वास्तविकता का क्या हो गया था, आभास हो गया था। सी रिटर्न होम, वह घर लौट आई डिसअपॉइंटेड, एकदम निराश होकर। इसकी कहानी के अंदर विश्वास नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू गिव हर सेल्फ स्ट्रेंथ, वो अपने आप को अंदर से ही मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। सी हर सेल्फ एज टू बिलीव इन हर ओवन स्टोरी, वह खुद की कहानी के अंदर क्या कर रही थी, बिलीव नहीं कर पा रही थी। इट्स सो वंडरफुल फॉर हर, वो उसके लिए क्या था, बहुत बड़ा आश्चर्यचकित